रहने वाली आयशा से। आज आयशा की एंगेजमेंट थी, लेकिन उसने वो एंगेजमेंट तोड़ दी और इसी वजह से उसके पापा उससे नाराज थे। लेकिन आयशा कहती है कि 7 साल पहले जो उसके साथ हुआ है वो आज तक उसे भूल नहीं पाई और शायद इसी वजह से वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। अब उन दोनों की बातों से पता चलता है कि आयशा एक राइटर है और उसे एक बुक रीडिंग के लिए दिल्ली जाना था। उसके पापा चाहते थे कि आयशा दिल्ली ना जाए, लेकिन आयशा कहती है कि वो काफी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद आयशा दिल्ली जाने के लिए निकलती है। जब आयशा अपने कंपार्टमेंट में जाती है तो वहाँ पर अनु नाम की लेडी थी अपनी बेटी पुल्टी के साथ। पुल्टी आयशा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आयशा ज्यादा बात नहीं करती। तो वही अनु भी आयशा को अपने घर के बारे में बताने लगती है कि किस तरह से वो दिल्ली से है और उसका ससुराल दिल्ली में काफी फेमस है। उनकी जो हवेली थी वो खास करके उनके एरिया में काफी स्पेशल थी। जैसे अनु बताती है कि उनकी हवेली का नाम नेताजी की हवेली है, ये सुनकर आयशा काफी शॉक थी। जिसके बाद हमें 7 साल पहले की कहानी पता चलती है, जब आयशा दिल्ली घूमने के लिए गई थी। वहाँ उनका जो गाइड था उसका नाम था देव। अब देव उन्हें दिल्ली दिखाने लगता है, लेकिन उसकी और आयशा की दोस्ती भी बढ़ने लगती है। जिसके बाद देव उन्हें अपने घर लेकर जाता है, जो नेताजी की हवेली नाम से जाना जाता था। देव बताता है कि एक बार यहाँ पर नेताजी आए थे और तब से उन्होंने अपने घर का नाम रखा नेताजी की हवेली। अब देव की ये बातें आयशा को बहुत अच्छी लगती है। अब आयशा राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो अगले दिन फिर से देव को बुक करती है ताकि देव उसे पूरी दिल्ली दिखा सके और आयशा को अपनी राइटिंग के लिए कोई टॉपिक मिल जाए। जिसके बाद देव आयशा को दिल्ली घुमाने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय कर रहे थे। आयशा काफी खुश थी और वो एक दिन देव को किस करती है, तो देव उसे बताता है कि वो जलेबी की तरह मीठी है। जिसके बाद आयशा समझ चुकी थी कि वो देव से प्यार करने लगी है, इसलिए वो अगले दिन देव के घर जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। अब देव भी आयशा को पसंद करता था, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कहता है। जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और देव के घर आते हैं। अब देव के घर वालों की बात करें तो देव के पापा की काफी टाइम पहले डेथ हो गई थी और देव अपनी माँ और बहन के साथ रहता है। अब देव की माँ को आयशा इतनी पसंद तो नहीं थी, क्योंकि वो लोग काफी ट्रेडिशनल थे, तो वही आयशा काफी मॉडर्न थी, इसलिए देव की माँ को वो इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो जानती थी कि देव आयशा से प्यार करता है, इसलिए वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। तो वही आयशा शादी करके देव के घर तो आ गई थी, लेकिन वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि देव की फैमिली काफी ट्रेडिशनल थी और आयशा वैसी नहीं थी। आयशा को सिगरेट पीने का काफी शौक था और एक दिन देव की माँ ये देख लेती है। देव की माँ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो देव से शिकायत करती है। तो देव कहता है कि वो इस बार में आयशा से बात कर लेगा, लेकिन देव आयशा को स्मोकिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहता। अब भले ही उनके घर में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो लोग साथ में खुश थे। अब एक दिन आयशा को एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब मिल जाती है, जिससे आयशा काफी खुश थी। आयशा जब ये बात देव को बताती है तो देव को ये बात इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आयशा ने उसे बताया नहीं था कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। आयशा ने तो कहा था कि वो राइटर बनना चाहती है और 9 to 5 बोरिंग जॉब वो नहीं करना चाहती, लेकिन अब अचानक आयशा 9 to 5 जॉब करना चाहती थी। जिस पर आयशा का कहना था कि अगर वो ये जॉब करेगी तो उसे बुक लिखने का चांस मिलेगा। तो देव कहता है कि वो सैटरडे संडे फुल बिजी होता है। अगर आयशा मंडे टू फ्राइडे बिजी रहेगी और देव सैटरडे संडे बिजी रहता है, क्योंकि उसी दिन टूरिस्ट बहुत आते हैं। अब ये सुनकर आयशा उसे कहती है कि वो लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे, आज नहीं तो कल उन्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। आयशा राइटर बनना चाहती थी और देव भी अपनी ट्रैवलिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन देव कहता है कि वो ट्रैवलिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर ही वो बहुत ज्यादा खुश था। अब इसी बात पर दोनों में थोड़ी सी लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आयशा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात देव को बताती है तो देव बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन आयशा कहती है कि वो बस अभी 21 साल की है, इसलिए वो इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहती। जिस पर देव उन्हें समझाने लगता है कि ये बच्चा उनके प्यार की निशानी है, जब बच्चा उनकी लाइफ में आएगा तो उनकी जिंदगी और ज्यादा खुशियों से भर जाएगी। अब देव आयशा को बच्चे के लिए कन्विंस कर लेता है और आयशा भी इसके लिए मान जाती है। देव जब ये बात अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ भी ये सुनकर काफी खुश थी, लेकिन वो चाहती थी कि आयशा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखे। लेकिन आयशा को बाहर घूमना था और एंजॉय करना था, इसलिए वो रात को देव के साथ बिना उसकी माँ को बताए बाहर घूमने जाती थी।
अब कुछ दिनों तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता है और एक दिन आयशा का मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बाद आयशा की सास उसी पर ब्लेम डालने लगती है कि आयशा की हरकतों की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। वो देव पर भी काफी गुस्सा होती है और ये सब देखकर आयशा को भी बहुत गुस्सा आता है। आयशा देव से कहती है कि उसकी माँ ऐसे बिहेव कर रही है कि उनका मिसकैरेज हो गया हो। मिसकैरेज आयशा का हुआ है और उसने अपना बच्चा खोया है, तो तकलीफ भी उससे ज्यादा हो रही होगी। लेकिन देव आयशा को समझाता है कि माँ भी बहुत परेशान होगी, इसलिए उन्होंने गुस्से में कुछ कहा होगा। इसलिए वो आयशा से कहता है कि वो इन सब बातों पर ध्यान ना दे और इस टॉपिक को ज्यादा ना बढ़ाए। अब ये सुनकर आयशा को काफी बुरा लगता है और वो देव के साथ बात करना बंद कर देती है। तो वही देव भी काफी ज्यादा अपसेट था और एक दिन उसकी गुंडों के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसमें देव को काफी चोट लगी थी और ये देखकर भी आयशा कुछ नहीं कहती। तभी वहां पर देव की माँ आती है और उसे दवाई लगाने लगती है। ये देखकर आयशा नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि देव अपनी माँ के साथ ज्यादा करीब है और वो उनसे ही ज्यादा प्यार करता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन आयशा और देव की दूरियां कम नहीं हो रही थी। इसलिए आयशा एक दिन फैसला करती है कि वो वापस मुंबई जाएगी, क्योंकि वो देव के साथ नहीं रहना चाहती। अब देव आयशा को समझाने लगता है कि वो इस तरह से फैसला ना ले, लेकिन आयशा कहती है कि उसका इस हवेली में दम घुटता है, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अब ये सुनकर देव को भी काफी बुरा लगता है, क्योंकि आयशा ने उसके घर के बारे में ऐसा कहा। जिसके बाद वो भी आयशा को नहीं रोकता और आयशा वापस मुंबई आ जाती है। अब कुछ दिनों बाद देव की माँ और उसकी बहन देव को लेकर आयशा से मिलने आते हैं। वो लोग चाहते थे कि देव और आयशा एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें इस तरह से अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए देव की माँ आयशा और देव को समझाती है कि वो अपने रिश्ते को एक और मौका दें, और आयशा और देव भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद आयशा फैसला करती है कि वो एक हिल स्टेशन पर जाएगी और अगर देव उससे प्यार करता है तो वो भी वहाँ पर आ जाए। जिसके बाद आयशा उस हिल स्टेशन पर चली जाती है, लेकिन देव वहाँ पर नहीं आता। आयशा काफी टाइम उसका इंतजार करती है, लेकिन देव वहाँ पर नहीं आता, जिससे आयशा को लगता है कि देव उससे प्यार ही नहीं करता। कुछ दिनों बाद देव आयशा को डिवोर्स पेपर भेजता है और उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर आयशा ट्रेन से जा रही थी और वो समझ गई थी कि अनु देव की वाइफ है और पुल्टी उनकी बेटी। अब ये सब देखकर आयशा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी देव से प्यार करती है, लेकिन देव अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका था। अब आयशा ये सब सोचकर काफी बुरा फील करती है। तभी वहां पर देव आता है, क्योंकि अगले दिन अनु का बर्थडे था और देव उसे विश करने के लिए ट्रेन में ही आ गया था। अब देव को देखकर आयशा को और ज्यादा बुरा लगता है, तो वही देव भी आयशा को वहां देखकर काफी ज्यादा शॉक था। अब वो लोग अनु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन ये देखकर आयशा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो अब तक देव को भूल नहीं पाई थी। तभी आयशा को पता चलता है कि देव ने अपनी बेटी का नाम दिशा रखा है, और ये सुनकर आयशा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जब आयशा प्रेग्नेंट थी तो उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो लोग अपनी बेटी का नाम दिशा रखेंगे, लेकिन देव ने अपनी बेटी का नाम दिशा रखा, इसलिए आयशा को गुस्सा आता है। वो बाहर चली जाती है और देव भी उसके पीछे आता है, जहाँ पर आयशा देव पर गुस्सा होती है कि उसने अपनी बेटी का नाम दिशा क्यों रखा, लेकिन देव उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद देव पुल्टी को बाहर घुमाने लेकर जाता है, तो अनु आयशा को बताती है कि शादी से पहले वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया। जब वो देव से पहली बार मिली तो देव ने उससे कुछ भी नहीं पूछा, उसने बस पुल्टी को देखा और शादी के लिए बस एक ही शर्त रखी कि पुल्टी का नाम दिशा रखा जाएगा। अब ये सुनकर आयशा काफी नाराज थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि पुल्टी देव की बेटी नहीं थी। अनु बताती है कि देव पुल्टी से बहुत प्यार करता है। अब वो लोग दिल्ली पहुंच चुके थे, इसलिए वो ट्रेन से उतरने लगते हैं। तब अनु आयशा को थैंक्स कहती है और आयशा समझ नहीं पाती कि अनु ने उसे थैंक्स क्यों कहा। तो अनु कहती है कि उसकी फैमिली, उसका पति, जो कुछ भी है वो आयशा की वजह से उसे मिला है। अनु कहती है कि वो जानती है कि आयशा देव की पहली वाइफ है। एक्चुअली अनु ने आयशा की फोटो देखी थी, इसलिए जब उसने पहली बार आयशा को देखा तभी वो उसे पहचान गई थी। जिसके बाद अनु देव के साथ वहां से जाने लगती है। अनु जब बाहर आती है तो वो देखती है कि देव काफी अपसेट था, इसलिए वो देव से कहती है कि वो आयशा के पास चला जाए। अब ये सुनकर देव भी काफी खुश होता है और वो आयशा के पास जाता है, जहाँ पर आयशा काफी रो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि देव उससे प्यार ही नहीं करता था। लेकिन तभी वहां पर देव आता है और आयशा से कहता है
कि वो उससे बहुत प्यार करता है। देव उसे बताता है कि उस दिन पहाड़ों पर वो भी आया था। उसने देख लिया था कि आयशा झरने के पास उसका इंतजार कर रही थी और देव भी उसके पास ही आ रहा था। लेकिन तभी वहां पर वो एक बोर्ड पड़ता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर आप किसी फूल से प्यार करते हैं तो उसे तोड़िए मत, बल्कि उसके पौधे को पानी डालिए। और ये देखकर देव समझ जाता है कि भले ही वो आयशा से बहुत प्यार करता है, लेकिन आयशा उसके साथ खुश नहीं रहेगी, क्योंकि देव कभी भी दिल्ली और अपने घर को नहीं छोड़ने वाला था और आयशा वहां पर इतनी खुश नहीं रहती। इसलिए देव वहां से वापस चला आया ताकि आयशा अपने सपने पूरे कर सके और वो बन सके जो वो बनना चाहती है। अब आयशा जब ये सब सुनती है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसे अब तक ऐसा ही लग रहा था कि देव उसे प्यार नहीं करता। लेकिन आयशा भी समझ चुकी थी जो देव ने किया वो सही है। देव कहता है कि आयशा ने जो भी नॉवेल्स लिखी है उसने वो कई बार पढ़ी है और वो काफी प्राउड फील करता है कि आयशा इतनी फेमस हो चुकी है। अब देव की बातें सुनकर आयशा भी समझ जाती है कि भले वो और देव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी दुनिया काफी अलग है। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे और इसीलिए उन दोनों का अलग होना ही बेहतर था। जिसके बाद देव अनु के पास वापस चला जाता है और आयशा भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेती है। जिसके बाद आयशा अपनी कहानी पर एक बुक लिखती है जिसका नाम था जलेबी, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जलेबी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।